रामकृष्ण ते को बड़ो तिन भी गुरु कीन और तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। कहते हैं कि अगर जीवन में गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको विद्या देता है। और कहते हैं अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही है गुरु। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही विनय देती है। और बात करें गुरु की तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गोरखपुर की बात ना चले। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। बात चल रही है गोरखपुर की, तो आज मैं आपको मिलवाने जाऊंगा हमारे विशिष्ट अतिथि से जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। सीधे लखनऊ से हमारे साथ हैं गोरखपुर और बस्ती संभाग के प्रभारी युवा हिंदू वाहिनी के एवं खाद्य एवं बीज निगम के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को प्रणाम दर्पण न्यूज में बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्पण न्यूज़ में। आप अपने बिजी शेड्यूल से लखनऊ से विशेषकर यहाँ आए हमारे स्टूडियो में। सर, अगर हम बात करें, बहुत सारी बातें वैसे आती हैं, लेकिन अगर हम गोरखपुर की ही बात करें या और पूर्व राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें आती है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें विशेषकर तो जो दलित समाज है उसके लिए ऐसा क्या खास किया योगी जी ने? देखिए, दलित समाज के लिए पहले व्यक्ति हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। पूर्वांचल से पश्चिमांचल पूरे उत्तर प्रदेश में पहले व्यक्ति हैं जो उन्होंने दलित समाज की चिंता किया है। हमें याद है वो दिन कुशीनगर में, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं, और कुशीनगर में एक क्षेत्र है मुसहर समाज, गौरी श्री राम, बैदौली, भुईसौरा, बकरी फार्म, ये 5-7 गांव में हमें याद है 2002 में 9 मौतें भूख से होती हैं। और मैं पूज्य महाराज जी को बताता हूं, पूज्य महाराज जी का उसमें संसद चल रहा था दिल्ली में, और पूज्य महाराज जी पहले व्यक्ति हैं उनकी पीड़ा को सुनने वाले, उनकी पीड़ा को समझ करके कार्य करने वाले, उनकी मान बिंदुओं को लेकर चलने वाले। पूज्य महाराज जी से बात होती है कि महाराज जी कुशीनगर में 9 मौतें भूख से होती हैं, और कुशीनगर का खाद्यान्न 32 टन खाद्यान्न सन 2002 में हिंदू युवा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया में पकड़वाया था। और महाराज जी को जानकारी होने के बाद महाराज जी को पीड़ा होती है, और संसद छोड़ करके तीसरे दिन पूज्य महाराज जी उस घटना स्थल पर आते हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर में आने के बाद उनकी पीड़ा को समझते हैं। उस समय तक उनके पास आवाज़, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जॉब कार्ड, इस तरह की क्या योजनाएं हैं सरकार की, लेस मात्र भी उनको न जानकारी थी न उनको मिलना था। महाराज जी आते हैं, त्वरित उनका कार्य प्रारंभ होता है। 9 मौतें भूख से हुई थी, और पहले व्यक्ति हैं महाराज जी के संसद में उनकी आवाज़ को उठाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उस समय तक कोई भी विधायक, कोई भी सांसद पूरे उत्तर प्रदेश में न ही मुसहरों की चिंता किया, न ही मुसहर समाज, दलित समाज के लिए चलने का प्रयास किया। पहले व्यक्ति हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो मुसहर हित के लिए उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। और आज के दिन हरिजन, लोहार, कोहार, बीन, मलाह, मुसहर, धांगड़, कंजड़ बस्ती, बन टांगिया, मुसहर बस्ती, यह जो दलित समाज है, जो चौथा स्तंभ है, उसके लिए पूज्य महाराज जी ने कार्य प्रारंभ किया और कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक अभियान के तहत उन्होंने पहला टीकाकरण अभियान मुसहर समाज से प्रारंभ किया, और सर्वविदित है कि आज मुसहर समाज चौथा स्तंभ पूज्य महाराज जी के तत्वावधान में, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मजबूत हुआ है। मंत्री जी, हम बात करें मुसहर समाज की, तो क्या पिछली सरकारों का, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि वो चूहा खा के अपना जीवन यापन करते थे, तो क्या पिछली सरकारों का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया था? बिल्कुल नहीं गया था। पिछली सरकार ने उनकी चिंता कदापि नहीं की थी, इसलिए कि हमने अपने आंख से देखा है, पूज्य महाराज जी ने अपने आंख से देखा है, पूरा समाज अपने आंख से देखा है। उनके हैंडपाइप पर चूहे और घोंघा या खा करके जीवन यापन करने वाला यह मुसहर समाज सन 2002 में देखा गया था। और आज आप जा करके देखिए, उस मुसहर समाज के लिए उनके दरवाजे पर पक्की सड़क है, आवास है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जॉब कार्ड की योजनाएं हैं। और यही नहीं, उज्ज्वला योजना, जो माताएं बहनें जिनका आँख खराब हो जाता था धुएं से, आज हर घर में रसोई गैस है। उनके स्वास्थ्य के लिए अगर किसी ने चिंता किया है, योगी सरकार ने किया है। उनके हित के लिए अगर किसी ने चिंता किया है, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने किया है। और आज स्वास्थ्य लेकर के पठन पाठन तक सारा कार्य उनके हित के लिए पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। नहीं मंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, दर्शकों आपको जहन में भी जरूर से ये सवाल आ रहा होगा, क्या सिर्फ उसी समाज के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या उन सबके लिए कुछ किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं कोई भयभीत है ऐसा समाज? कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए, पूज्य महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब से प्रारंभ हुई है,
किसी को कोई भय नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भय नहीं है। भय भोग भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने कार्य किया है, पूरे समाज को लेकर के कार्य किया है। जो भी सरकारी योजनाएं फलीभूत हो रही हैं, किसी को बांट करके छांट करके नहीं हो रहा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सबके हित के लिए कार्य हो रहा है और हर परिवार पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। पर मंत्री जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भय नहीं है, जबकि अपोजिट पार्टियां जो अपोजिशन में रहती हैं उनको एकदम से शंख और चक्र कैसे याद आ रहे हैं? फिर वो तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद है कि आज के दिन वो शंख और चक्र भी उनको याद आने लगा है, जिससे पहले जो यानी कि याद नहीं आता था। सरकार है कि अयोध्या में कितनी मौतें हुई हैं जो सर्वविदित है पूरे भारत में। राम भक्तों की मौत करने वाले, देने वाले, गोली चलवाने वाले यही सरकार के लोग हैं जो आज घड़ियालू आंसू शंख पर बजा रहे हैं। और मेरा तो यहां तक कहना है, अखिलेश भाई साहब जो विरोध में अपना घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, वो 2 दिन पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ चल रहे हैं तो तीसरे दिन 104 डिग्री बुखार हो जाएगा उनको। नहीं, अगर आप तीसरे दिन कार्य नहीं कर पाएंगे जो महाराज जी कार्य करते। नहीं, अगर आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे जो महाराज जी कार्य करते हैं। आप मंत्री जी कह रहे हैं ये बात 104 डिग्री बुखार की, लेकिन अगर हम उनसे बात करें वो कहेंगे मैं भी तो अनुभव रहा है, मैं भी तो मुख्यमंत्री रहा हूं, क्या मैंने कार्य नहीं किया? ठीक है, मुख्यमंत्री वो रहे हैं, वो आदरणीय हैं, लेकिन पूर्व में और आज में क्या फर्क है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। पूर्व की सरकार ने क्या कार्य किया और आज हमारी सरकार क्या कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी सबके हित के लिए कर रहे हैं। यह जो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश कहा जाता था उससे भयमुक्त हुआ है। भूमाफिया वाला प्रदेश कहा जाता था, भूमाफिया समाप्त हुए हैं। जितने गुंडे, तस्कर, मवाली, अराजक तत्व, राष्ट्र विरोधी कार्य करने वाले वो जेल में हैं, नहीं तो ठीक हो लिए हैं। नहीं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या भ्रष्टाचार भी मिटा है? देखिए, भ्रष्टाचार मिटा है, जो अराजकता थी वो समाप्त हुई है। आप भी देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, वो अराजकता समाप्त हुई है और लगातार महाराज जी के तत्वावधान में, योगी सरकार के तत्वावधान में लगातार पूरे समाज के हित के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के हित के लिए अनवरत कार्य हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें सरयू लिंक परियोजना की, तो वो भी काफ़ी, उसमें भी क्या कार्यशैली रही है? सरयू लिंक परियोजना में कार्य हो रहा है। गंगा माता, जमुना माता की सफाई हो रही है और आप देख रहे हैं जो जिस तालाब में, जिस नदी में तमाम सारे जानवर मरते थे, आज वह नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो चुका है। अगर हम बात करें 2022 की, तो क्या तस्वीर सामने आती है? 2022 में हम पूर्व से अच्छे रहेंगे। पूर्व में जितना वोट मत हम लाए थे, जितने हमारे विधायक बने थे, उससे हम अधिक मत लेकर के आने वाले हैं। नहीं, पूर्व में तो आप पूरी सत्ता आपके पास, यानी कि उससे भी ज्यादा लेके आएंगे। उससे ज्यादा लेकर आएंगे, उससे ज्यादा लेकर आएंगे। तो कहीं ना की चोट पर अपने कार्य के बदौलत लेकर आएंगे, जो हमने कार्य किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। नहीं, आपने कार्य किए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अपोजिशन वाले होते हैं वो बहुत सारे सवाल भी दागते हैं। वो कहते हैं कि किसान तो नाखुश चल रहे हैं। कोई किसान नाखुश नहीं है। किसान नाखुश रहता तो टिकैत को डकैत बना करके नहीं हटाता, उनको गाली नहीं सुनना पड़ता, उनके विरोध में झंडे नहीं लहराए जाते, उनके विरोध में नारे नहीं लगाए जाते। आज जो अपने को किसान मसीहा मानते थे, आज उनकी स्थिति क्या है सर्वविदित है। तो आपका कहना है कि चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो। अच्छा, बात अगर नौजवान की चले मंत्री जी, तो नौजवानों के साथ सरकार क्या कर रही है? क्या उनके लिए, जैसे अब अगर हम आगरा की बात करें, तो क्या आईटी पार्क के लिए कुछ ऐसा सोचा है या आगे बेरोजगारी कैसे पूरे उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो चली है। नौकरी में आप देख रहे हैं, हम लोग नौकरी दे रहे हैं, मंच लगा करके, जिलाधिकारी मंच लगा करके, हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगा करके और निसंकोच तरीके से हम नौकरियां बांट रहे हैं। अब कोई बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी, यह तय किया है योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने। पर अभी तो मंत्री जी आउटसोर्स से कंपनियों नौकरियां दे रही हैं। क्या आप आश्वस्त करते हैं कि आगे 2022 की सरकार आएगी तो नौकरियां उनकी सरकारी, जो नौजवान हैं इतने बेरोजगार हैं, उनकी लगेंगी? बिल्कुल लगेगी। एक भी बेरोजगारी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। सबके लिए हम कार्य कर रहे हैं और उनको पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था देंगे। तो ये हमारे साथ मंत्री जी जुड़े हैं जिन्होंने बहुत सारे सवालों का बहुत ही बेबाक तरीके से जवाब दिया। आप हमारे स्टूडियो में आए,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।